हेलो स्टूडेंट, आपके हमने चैप्टर नंबर 6 तक का आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम आपसे नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे और ये नए चैप्टर की आपकी नई यूनिट होती है और इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर होंगे और ये 8 नंबर का आपका टॉपिक होता है। तो आपका चैप्टर नंबर जो 7 है उसका नाम होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के कारण से चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है और अलग अलग स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, वे चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे चुंबकीय प्रभाव के बारे में कि चुंबकीय प्रभाव आखिर किस चीज़ का नाम होता है। तो सुनिए, लगभग ये आपकी जो फेनोमिना है ये लगभग होगी आपकी 2000 साल पहले की घटना होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक स्थान हुआ है, एक शहर है जिसे आजकल तुर्की के नाम से जानते हैं और उसे बोलते हैं मैग्नीशिया, बोलते थे। मैग्नीशिया एक स्थान का नाम था। वहाँ पर एक काला पत्थर मिला। काले पत्थर तो और भी बहुत थे, लेकिन इस काले पत्थर में एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया और वो जो गुण था ये था कि इस काले पत्थर ने जो लोहे के टुकड़े होते हैं, आयरन जो पार्टिकल होते हैं आपके, आयरन पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इस काले पत्थर में विशेष प्रॉपर्टी पाई गई। उस टाइम पर साइंस का इतना विकास ना होने के कारण इसे अलग अलग नाम दिए गए। किसी ने इसे गॉड स्टोन कह दिया कि वो ऊपर वाले का, ईश्वर का, भगवान का या खुदा का तरफ से एक पत्थर रहेगा जिसमें एक विशेष प्रॉपर्टी है, पूजा पाठ के ऐसे चलने लगा। बट साइंस के एतबार से जब देखा गया कि इसमें एक खास चीज़ क्या है कि और पत्थरों के मुकाबले इस पत्थर में प्रॉपर्टी पाई गई कि इसने लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर, धातुओं को अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। जब एक्सपेरिमेंट करे तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर यह बात पाई गई कि जिन पत्थरों में फेरस ऑक्साइड Fe3O4 ये पाया जाता है, उनमें ये गुण आ जाता है कि वो लोहे के पार्टिकल वगैरह को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो आपका पत्थर है वो आकर्षित नहीं कर रहा है, बल्कि जो पत्थर के अंदर फेरस ऑक्साइड है, उस फेरस ऑक्साइड के कारण लोहे को आकर्षित करने की प्रॉपर्टी इस पत्थर में आ गई है। ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म में हमें मिले थे, प्राकृतिक रूप में मिले थे, इन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं ना भाई, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। यानी कि अगर मैं इसकी परिभाषा बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि प्रकृति में पाए जाने वाला वो पत्थर जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक है, इसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। कुछ बातें अगर मैं इसके बारे में करूँ आपसे, तो पहली तो बात ये होती है कि इसकी जो आकृति होती है प्राकृतिक चुंबक की, वो अनिश्चित होती है, यानी कि निश्चित आकृति नहीं होती है। दूसरी बात अगर मैं यहीं कहीं आपसे करूं तो ये होता है कि इसमें जो आकर्षण की शक्ति होती है वो कम होती है। आकर्षण की जो शक्ति होती है वो कम होती है। रीजन ये होता है कि मान लो इतना बड़ा पत्थर है और उसमें थोड़ा सा फेरस ऑक्साइड पाया गया तो आकर्षण शक्ति भी कमी होगी। जितना ज़्यादा फेरस ऑक्साइड होगा आकर्षण शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है भाई, ये थोड़ी सी बातें प्राकृतिक चुंबक के बारे में। ठीक है, एक टॉपिक ये हुआ हमारा। अब जब हमें ये पता लग गया कि फेरस ऑक्साइड की वजह से चुंबक मैग्नीशिया नामक स्थान से मिला, इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेट, और मैग्नेट को हिंदी में हम चुंबक कहते हैं। ठीक है भाई, ये रीजन होता है। अब बात करते हैं कि जो हमें पता ये लग गया कि फेरस ऑक्साइड के कारण से इसमें आकर्षण की शक्ति आ जाती है, तो हुआ क्या कि जब आकर्षण की शक्ति फेरस ऑक्साइड से आती है तो वैज्ञानिकों ने निश्चित आकृति के, वैज्ञानिकों के द्वारा या आदमी के द्वारा जो निश्चित आकृति के चुंबक बनाए गए। कौन सी आकृति के भाई, निश्चित, फिक्स आकृति ले ली, एक निश्चित आकृति ले ली। उनके निश्चित आकृति के जो चुंबक बनाए जाते हैं उनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई उनको,
कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित चुंबक, और इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। दूसरी बात ये होती है कि आकृति तो निश्चित होती है, लेकिन साथ साथ में जो इनकी आकर्षण शक्ति होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अधिक होती है। आकर्षण की शक्ति भी इनमें अधिक होती है। ये क्लियर हुआ? इस तरह के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जिससे पता लगेगा। जैसे कि नाल चुंबक तुमने बना ली, नाल के आकार की चुंबक को नाल चुंबक कहेंगे, ये हो गया। इसी तरह से आपने मान लीजिए दंड चुंबक बना ली। दंड चुंबक से मतलब जैसे कि तुम्हारा डस्टर होता है ना भाई, इस तरह की जो चुंबक होती है उसे हम दंड चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये हमारी चुंबक होगी दंड चुंबक। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं चुंबकीय सुई। देखिए चुंबकीय सुई का तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और अर्लियर लाइफ में पहले के दिनों में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज होता था। चुंबकीय सुई एक डिब्बे में बंद होती है, ऊपर कांच का ग्लास लगा रहता है। जिस तरह से डिब्बा मान लीजिए जैसे अंगूठी का डिब्बा होता है, सुनार के यहाँ से लाए हो कभी, तो जिसमें अंगूठी, इस तरह की एक डिब्बा होता है, उसमें एक सुई होती है जो टिकी रहती है यहाँ पर एक आधार पर, और वो जो सुई होती है वो सुई घूमती रहती है। ठीक है, अब वो घूमती रहती है मतलब एक जगह स्थिर हो जाती है, लेकिन जब हम उसे अलग अलग डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है। चुंबकीय सुई का जो उपयोग है पुराने टाइमों में जो पानी के जहाज होते थे उनमें दिशा को देखने के लिए किया जाता था। किस तरह से? आपको पता है कि 4 तरह की डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होती है आपकी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले मैं चुंबक के गुणों का जिक्र करूंगा, बताता हूँ। चुंबक के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उनका मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि चुंबकीय सुई का यूज किस तरह से होता था। तो चुंबक के अगर गुणों का जिक्र करें तो चुंबक के गुणों में सबसे पहला एक गुण ये होता है जो कि इम्पोर्टेंट है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के क्या होते हैं भाई? 2 ध्रुव होते हैं, और ये 2 ध्रुव होते हैं, उनमें से एक ध्रुव को N यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरे ध्रुव को S यानी कि उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, अगर हम किसी चुंबक को शुरुआत में अर्ली लाइफ में ये इस तरह से पता लगा कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक कैसे लटका दो, एक धागे से बांध करके। जब इसे आपने लटका दोगे तो ये हमेशा इसके जो सिरे होंगे चुंबक के वो उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अब जो सिरा इसका उत्तर की दिशा में ठहरता है उस सिरे को नाम दे दिया उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे नाम दे दिया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भाई, उत्तरी ध्रुव चूंकि उत्तर दिशा में ठहरता है इसलिए इसे कहते हैं कि एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल। दक्षिणी ध्रुव यानी कि बोलते हैं साउथ पोल। इस तरह से पता लगा कि आपकी कोई भी चुंबक होगी तो उसके अंदर हमेशा 2 ध्रुव होते हैं भाई। ये जितनी भी चुंबक हमारी होती है इसमें हमेशा 2 ध्रुव होते हैं भाई, ये होते हैं एन और एस। इसी तरह चुंबकीय सुई में भी 2 ध्रुव होते हैं। अगर चुंबकीय सुई को हम स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे रख दें तो जो इसके अंदर सुई होती है वो ऑलवेज उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसी गुण के आधार पर चुंबक का उपयोग पुराने टाइम में जो पानी के जहाज होते थे उनकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता था। पुराने टाइम पे इतना साइंस ना होने के कारण से ये तो पता था, नक्शे थे, नक्शों से देखते थे कि मान लो अमेरिका है भाई दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो पानी का जो जहाज है वो सुई को देख करके जिधर को सुई दक्षिण की ओर ठहरती थी उस दिशा में चला देते थे, तो वो दक्षिण साइड में पहुंच जाते, जिस देश में जाना होता था वहीं पर ही लगभग पहुंच जाते थे। इस तरह से पानी के जहाज़ों में इसका यूज किया जाता था। आजकल भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो गए, घड़ी में देखा होगा तुमने कि एक सुई सी एन और ऐसे लिखा रहता है, वो चुंबक की सुई, लेकिन वो लो क्वालिटी की होती है, वो शायद डिफ्लेक्शन शो ना कर पाए आपका। ये तो पहला गुण हुआ कि चुंबक के अंदर हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और दूसरे ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, यानी कि एक एन पोल होगा और एक एस पोल होगा, 2 ध्रुव होंगे। दूसरी बात आपकी ये होती है जिसका यूज आपने डेली लाइफ में किया भी होगा कि जो हमारे समान ध्रुव होते हैं, 2 चुंबक ले लीजिए और उनके जो समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षित करेंगे।
अब ये प्रतिकर्षित करने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए एक चुंबक तो ये रही है और एक चुंबक आपकी ये रही, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और इसका ये भी उत्तरी ध्रुव है, एन पोल है और एन पोल है। इन्हें हम पास लाओगे तो कभी भी चिपक नहीं सकते, जबकि चुंबक एक दूसरे पे चिपक जाती है, लेकिन चुंबक के दो पोल ऐसे होंगे वे एक दूसरे पर कभी नहीं चिपकने के, क्योंकि वे समान ध्रुव होते हैं। जबकि अगर आपके विपरीत ध्रुव होते हैं चुंबक में, तो जो विपरीत ध्रुव होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। इस तरह से अगर मैं ध्रुव चेंज कर देता हूँ तो चुंबक एक दूसरे से चिपक जाएगी। इसका यूज आप बचपन में करते थे खेल कूद में, कहना देख बात ये चमत्कार दिख, अम्मा कहना क्या है, देख ये चुंबक हैगी, कहना हाँ जी, तो देख चिपक रही, हाँ चिपक रही, अब देख मैं क्या करूँगा, हूम धीम नीम सीम थीम, देख ऐसे, अब नहीं चिपक रही, अरे कमाल हो गया भाई। तो ये कमाल जो होता था वो समान ध्रुव लाने की वजह से होता था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक और मैं गुण के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ कि चुंबक के जो अकेला ध्रुव होता है, चुंबक के अकेले ध्रुव का महत्व नहीं होता है। देखिए अकेले ध्रुव का कोई भी महत्व नहीं होता है। कहने का मतलब ये होगा कि चुंबक में हमेशा हमेशा दो ध्रुव होंगे, एन और एस। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुमने चुंबक को यहाँ से मान लो तोड़ दिया, अब तुम कहने लगे कि सर एक ध्रुव उसका अलग कर दिया, दूसरा ध्रुव हमने अलग कर दिया, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने ऐसा कर भी दिया कि चुंबक को तोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही एन के अपोजिट में एस ध्रुव जनरेट हो जाएगा और एस के अपोजिट में एन ध्रुव जनरेट हो जाएगा। यानी कि चुंबक के दो ध्रुव हमेशा साथ चलते हैं, एक ध्रुव का कोई महत्व नहीं होता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात हुई आपकी इतनी कि चुंबक के गुणों के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ बातें। अब आपको पता है कि मान लीजिए चुंबक हमने यहाँ पर रख दी, तो इस चुंबक को रखने के साथ में यस डियर, मैं बात कर रहा था आपसे कि हमने चुंबक के पास में क्या काम करा, यहाँ पर जैसे ही लोहे का टुकड़ा रखा तो चुंबक उसे एकदम से अट्रैक्ट कर लेगी, जबकि हमने यहाँ पर रखा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो चुंबक के चारों ओर आपको एक ऐसा क्षेत्र जरूर मिल जाएगा जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता हो। क्या होता हो बताओ, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसका आपको महसूस देता हो, फील करेगा, चुंबकीय प्रभाव आरोपित हो जाएगा, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही होता है, चुंबकीय क्षेत्र। उसे हम क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। डेफिनेशन किस तरह हमें पता लगेगा, हमारा लोहे का टुकड़ा नहीं है तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चुंबक के पास में मैग्नेटिक नीडल यानी कि जो चुंबकीय सुई होती है इसे रखते हैं। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में ठहरती है। अगर दूसरा चुंबकीय क्षेत्र आ जा तो एन ध्रुव को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। कहने का मतलब यह है कि जब चुंबकीय सुई किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में चली जाएगी तो वो विक्षेपित हो जाएगी, यानी कि उसमें हिलडुल पैदा हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या बनेगी। ध्यान से समझिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई को रखने पर, अगर हम चुंबकीय सुई को रख दें, चुंबकीय सुई को रखने पर वो विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, विक्षेपित हो जाएगी, मुड़ जाएगी और एक फिक्स डायरेक्शन में रुक जाएगी, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये डेफिनेशन होती है साइंस की लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। अब जिस तरह से हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग करते हैं, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो यही है, चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, पहली बात तो होगा कि काल्पनिक रेखाएं होती है। आपकी कल्पना करेगी ऐसी कि इस तरह की रेखाएं निकलती है ताकि चुंबकीय क्षेत्र को हम शो कर पाए, उसे दर्शा पाए। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है भाई,
कहाँ तक निकलती है, उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। हमेशा ध्यान रखना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। मैं आपको इस तरह से याद कराता हूं कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो N से S की ओर होती है। और अगर मुझे वैसे याद रखना है तो मैं याद रखता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो नशे में होती है। कहीं में होती है भाई, नशे में। नशे से मेरा मतलब है N to S, NS, N से S की ओर होती है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है आपकी वो N से निकलेगी और S में प्रवेश करेगी और दोबारा फिर से S से होती हुई दोबारा N पर पहुंच जाएगी। यानी कि जहां से चली थी जिस ध्रुव से, उसी ध्रुव पर वापस चली जाती है। इस तरह से पता लगा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, वे प्लस से निकलती है और माइनस पर खत्म हो जाती है। बट चुंबकीय बल रेखाएं N ध्रुव से निकलेगी, S पर जाएगी और दोबारा चुंबक के अंदर से होती है N पर आ जाएगी, अर्थात ये आपका बंद वक्र बनाती है। आपको याद रखना है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है, किसी चुंबक के कारण वे किस तरह की उनकी डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन जो होती है आपकी वो N से S की ओर होती है। क्लियर है भाई? आज के लिए आपका ये टॉपिक काफ़ी रहेगा।